चलिए सीधे आपको एक बार फिर से हम प्रयागराज की सीधी तस्वीरें दिखा रहे हैं आपको। इस वक्त बुलडोजर का एक्शन शुरू हो गया है। बुलडोजर पार्ट 2। कल भी आपने देखा था जफर के घर पर, अतीक अहमद की बेहद करीबी रिश्तेदार जफर के घर पर बुलडोजर चला, पूरे घर को नेस्तनाबूद कर दिया गया। और आज बारी है बुलडोजर पार्ट 2 की। अभी थोड़ी देर पहले तैयारियां हम आपको दिखा रहे थे, कैसे एहतियातन आसपास के घरों को खाली कराया जा रहा है, और अब है एक्शन की बारी। हमारे सहयोगी अशोक तिवारी लगातार मौके से हमारे साथ बने हुए हैं। अशोक, जरा दिखाइए तस्वीरें, एक्शन शुरू हो गया है। देखिए, निश्चित तौर पर अभी मकान को खाली करवाने की प्रक्रिया की जा रही थी। मकान पूरी तरह से खाली हो चुका है और आप देखिए कि तीनों बुलडोज जो जेसीबी मशीन है वो फिलहाल घर के बाहर मौजूद है। और अब तुरंत ही आपको यहाँ पर जो जेसीबी मशीन है उनका एक्शन देखने को मिलेगा। घर में तमाम सारे जो लोग थे उनको फिलहाल बाहर निकाल दिया गया है। जो प्रशासनिक लोग भी अंदर घर खाली करवाने की प्रक्रिया में मौजूद थे, फिलहाल उनको भी घर से बाहर निकाल दिया गया है। और आप देखिए कि लाइन से तीनों जो जेसीबी मशीन है उनको फिलहाल यहाँ पर खड़ा कर दिया गया है। और अब आपको यहाँ पर जेसीबी मशीन का एक्शन चंद सेकंड में फिलहाल यहाँ पर देखने को मिलेगा। और दूसरी खास बात यह भी है कि जो कार्रवाई की बात कही जा रही थी कि कार्रवाई ऐसी होगी जिसका मैसेज बहुत दूर तक जाएगा, तो इस कार्रवाई के माध्यम से सरकार और पुलिस की तरफ से एक बड़ा मैसेज देने की कोशिश भी की जा रही है। अब फिलहाल यहाँ पर जो बुलडोजर है, जेसीबी मशीन है, वो पूरी तरह से एक्टिव मोड पर आ चुके हैं और अब चंद सेकंड बाद यहाँ पर कार्रवाई शुरू होने जा रही है। फिलहाल जो बिजली के पोल से घर के भीतर बिजली की सप्लाई की गई थी, फिलहाल वहां से बिजली का कनेक्शन भी फिलहाल पोल से काट दिया गया है, वायर वहां से खींच के हटा दिया गया है। और अब सिर्फ यहाँ पर जो तमाम सारे जेसीबी संचालक है जो गाड़ी चला रहे हैं, वो सिर्फ एक इशारे का इंतजार कर रहे हैं कि जैसे ही उस तरफ से इशारा इनको मिलेगा, ठीक उसी पल यहाँ पर जो ध्वस्तीकरण की प्रक्रिया है उसको शुरू कर दिया जाएगा। तस्वीरें मैं आपको एक बार फिर से दिखा देता हूं कि आप देखिए कि ये लाइन से तीनों जेसीबी मशीन, एक मशीन ये आपको नजर आ रही होगी, एक ये और इसके ठीक बगल में एक, यानी तीनों जेसीबी मशीन फिलहाल आपको यहाँ पर तस्वीरों में नजर आ रही होगी। और अब यहाँ से हटने को भी कहा जा रहा है हम लोगों के, फिलहाल आप लोग यहाँ से हट जाइए। तो ये आप देखिए कि यहाँ पर जो ध्वस्तीकरण की प्रक्रिया है वो बस बिल्कुल आप कह सकते हैं कि तकरीबन शुरू होने वाली है। पोल से बिजली के जो कर्मी पोल पर मौजूद थे उनको फिलहाल वहां से उतरने के लिए कहा गया और ये कहा गया कि वो भी फिलहाल यहां से दूर हटें। तो तमाम सारे लोग जो यहां पर मौजूद थे उनसे ये कहा गया है कि फिलहाल आप लोग घर के आसपास से हट जाइए, क्योंकि यहां पर अब ध्वस्तीकरण की प्रक्रिया शुरू होने वाली है। और अब एक बड़ी कार्रवाई, एक बड़ा एक्शन, और आप यूं कह सकते हैं कि बड़ा मैसेज जो लगातार कहा जा रहा है कि सरकार की तरफ से देने की कोशिश की जा रही है, वो एक्शन फिलहाल आपको यहां तस्वीरों में नजर भी आ रहा होगा। ये बिजली विभाग के कर्मचारी है जो फिलहाल पोल से जो कनेक्शन दिया गया था घर के भीतर, वो यहां से हटाते हुए आपको नजर आ रहे होंगे। और अब सभी लोगों को फिलहाल घर से दूर हटने के लिए पुलिस कर्मियों की तरफ से कहा भी जा रहा है। और अब ये आप देखिए कि जो कार्रवाई है, जो प्रक्रिया है ध्वस्तीकरण की, वो आपको तस्वीरों में नजर आ रही होगी। और ये देखिए जो जेसीबी मशीन है उनकी तरफ से देखिए यहाँ पर एक्शन शुरू हो चुका है। और आप देखिए कि ये देखिए ये पहली तस्वीर है जो सफदर अली के मकान पर फिलहाल कार्रवाई के तौर पर देखी जा रही है। और अब देखिए कि यहाँ पर मशीनें पूरी तरह से एक्शन में आपको नजर आ रही होंगी। मकान गिराने की प्रक्रिया यहाँ पर शुरू कर दी गई है। ये घर के बाहर की जो बाउंड्री है, अब फिलहाल उसको यहाँ पर तोड़ा जा रहा है। ये देखिए ये मशीनें पूरी तरह से यहाँ पर अपने एक्शन में आ चुकी हैं। मकान के ध्वस्तीकरण की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। सफदर अली, जिनकी भूमिका फिलहाल यहाँ पर संदिग्ध बताई जा रही है शुरुआती दौर में, जो एक गन हाउस के मालिक भी हैं, उनकी तरफ से यहाँ पर ये कहा जा रहा था पुलिस कर्मियों की तरफ से, पुलिस की तरफ से, कि उनकी भूमिका भी इसमें कहीं ना कहीं जांच के घेरे में है, शक के दायरे में वो भी आते हैं, गन हाउस संचालित करते हैं। और अब आप देखिए कि यहाँ पर मशीनें पूरी तरह से हरकत में आ चुकी हैं। मशीनों ने मकान के ध्वस्तीकरण की प्रक्रिया को शुरू भी कर दिया है। तमाम सारे जो 3 जेसीबी मशीनें हैं उनको आप एक साथ देख पा रहे होंगे, जिन्होंने एक साथ मकान के ध्वस्तीकरण की प्रक्रिया को शुरू किया है। तो ये जो पहली मशीन है इसकी तरफ से यहाँ पर बाउंड्री तोड़ी गई है। जो दूसरी मशीन है उसकी तरफ से आप देखिए कि जो मेन गेट है घर का, उसको पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया गया है। और अब मकान गिराने की प्रक्रिया भी यहाँ पर शुरू की जा रही है। तो एक बड़ी कार्रवाई उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार की तरफ से अवैध निर्माण को लेकर, उमेश पाल हत्याकांड को लेकर जो दावा सरकार की तरफ से किया गया था कि इसमें एक बड़ी कार्रवाई, कड़ी कार्रवाई की तस्वीर आप लोगों के सामने आएगी। जिनकी भूमिका इसमें संदिग्ध पाई जाएगी उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी। तो ये तस्वीरें फिलहाल प्रयागराज में जो 60 फीट रोड है, वहां पर फिलहाल जो कसारी बसारी रोड जिसे कहा जाता है, वहां पर देखने को मिल रही है। और बड़ी और कड़ी कार्रवाई फिलहाल प्रयागराज
में जो ये रोड है, जो आरोपी है, जो कहा जा रहा था कि उनकी भूमिका भी संदेह के घेरे में है, तो इस तरह की कार्रवाई फिलहाल यहाँ पर देखने को मिल रही है। हालांकि जो यहाँ पर मौजूद है लोग, तमाम सारे प्रशासन के, पुलिस के, उनकी तरफ से कहा जा रहा है कि आप लोग मकान से थोड़ी दूरी बनाए रखें ताकि जो ध्वस्तीकरण की प्रक्रिया है उस पर कोई चोटिल ना हो। तो ये 3 जेसीबी मशीनें पूरी तरह से फिलहाल हरकत में हैं। सामने का हिस्सा पूरी तरह से साफ कर दिया गया, आप देख पा रहे होंगे, और अब जो मशीनें हैं वो लगातार घर के भीतर की तरफ आपको जाती हुई नजर आ रही होंगी। और एक बड़ी और कड़ी कार्रवाई आप कह सकते हैं कि उत्तर प्रदेश की सरकार की तरफ से जो दावा किया जा रहा था कि इस पूरे हत्याकांड में कार्रवाई ऐसी होगी कि उसका एक बड़ा मैसेज समूचे उत्तर प्रदेश में और अपराधियों के भीतर जाएगा, उसी के तहत फिलहाल इस कार्रवाई को यहाँ पर देखा जा रहा है। और आप देखिए कि ये देखिए 3 जेसीबी मशीनों के माध्यम से फिलहाल घर को तोड़ा जा रहा है, उसको ध्वस्तीकरण किया जा रहा है। हालांकि यहाँ पर ध्वस्तीकरण की प्रक्रिया में जेसीबी पर तमाम सारे जो लोग हैं वो मौजूद हैं, सिक्योरिटी के लोग मौजूद हैं, फोर्स के लोग मौजूद हैं, ताकि इस ध्वस्तीकरण की प्रक्रिया को पूरी तरह से अंजाम दिया जा सके। तो ये एक बड़ी कार्रवाई प्रयागराज में उमेश पाल हत्याकांड से जुड़ी हुई और उसी से जोड़कर देखी जा रही है, और एक बड़ी और कड़ी कार्रवाई जो बात शुरुआती दौर से मैं भी कह रहा हूं और सरकार ये कह रही थी कि इस मामले में जिसकी भी भूमिका होगी उसकी जांच की जाएगी। तो फिलहाल यही तस्वीरें फिलहाल प्रयागराज में जो 60 फीटा रोड है उनके घर पर फिलहाल देखने को मिल रही है। घर के तमाम सारे लोग अभी थोड़ी देर पहले तक यहाँ पर मौजूद थे, लेकिन अब लगी हुई है और जो आप बार-बार कह रहे हैं बड़ी और कड़ी कार्रवाई हो रही है। अशोक, हमें जरा ये भी समझाइएगा, जिस तरीके से उत्तर प्रदेश विधानसभा में सीधे और साफ शब्दों में कह दिया था मुख्यमंत्री ने कि अपराधियों को हम प्रदेश में मिट्टी में मिला देंगे। दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश पुलिस का भी स्टेटमेंट कल आता है, कहा जाता है अपराधी कहां भागेंगे, आरोपी कहां फरार रहेंगे, हम जमीन से खोद कर निकालेंगे। तो क्या वो उसी की बानगी हम देख पा रहे हैं इस वक्त? देखिए, दरअसल आपको याद होगा कि जब यूपी विधानसभा में कार्रवाई के दौरान अखिलेश यादव ने प्रयागराज का मुद्दा उठाया था, तो उस वक्त मुख्यमंत्री और अखिलेश यादव के बीच में काफी नोकझोंक और कहासुनी भी देखने को मिली थी सदन के भीतर। प्रयागराज की घटना को लेकर कानून व्यवस्था पर बड़ा आरोप अखिलेश यादव की तरफ से, समाजवादी पार्टी की तरफ से लगाया गया था। तो उस दौरान अखिलेश यादव की मौजूदगी में सदन के भीतर मुख्यमंत्री ने यह कहा था कि हम अपराधियों को मिट्टी में मिला देंगे, और ये कहा था कि अतीक अहमद समाजवादी पार्टी के द्वारा पोषित नेता था, जिसको संरक्षण दिया गया, जिसके संरक्षण में वो इतना फला फूला, इतना बढ़ा और अपराध की दुनिया में अपना बड़ा नाम बनाया, और उसका खौफ भी आसपास के इलाकों में देखा जाता रहा है। तो उसके बाद जब मुख्यमंत्री का यह बयान आया था, तो उस वक्त ये कहा जा रहा था कि इस हत्याकांड के बाद जिसके जिसके तार जुड़े होंगे, जिसकी भी भूमिका संदिग्ध होगी, उसके खिलाफ प्रशासनिक कार्रवाई, पुलिसिया कार्रवाई, सरकारी कार्रवाई देखने को मिलेगी। तो उसी की तस्वीर है, उसी की बानगी के तौर पर आज की भी इन तस्वीरों को माना जा रहा है। कल भी जब प्रयागराज के भीतर कार्रवाई हो रही थी, तो उस दौरान भी ये कहा जा रहा था कि कार्रवाई की तो अभी शुरुआत है, अभी आने वाले दिनों में और जबरदस्त कार्रवाई इस पूरे हत्याकांड में हम लोग को देखने को मिलेगी। तो जितने भी लोगों से पूछताछ की गई, जितने भी लोगों को हिरासत में लिया गया, उनसे पूछताछ के आधार पर जिनकी जिनकी भूमिका संदिग्ध पाई जा रही है, जिनकी जिनकी भूमिका इस पूरे मामले में जोड़कर देखी जा रही है, कहीं भी कोई भी संलिप्तता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई फिलहाल हम लोगों को देखने को मिल भी रही है और आने वाले दिनों में देखने को मिलेगी। और दूसरी बात जो मैं अभी थोड़ी देर पहले कह रहा था कि मुख्यमंत्री ने भी इस बात का दावा किया, सरकार की तरफ से तमाम सारे जो नेता हैं उनकी तरफ से दावा किया गया कि हत्याकांड बेहद दुखद है, लेकिन कार्रवाई ऐसी होगी जिसका एक बड़ा मैसेज भी जाएगा कि सरकार कानून व्यवस्था के मुद्दे पर कितनी सख्त है और किस तरह की कार्रवाई सरकार चाहती है। तो माफिया को लेकर शुरुआती दौर से योगी आदित्यनाथ का जो भी एक्शन उत्तर प्रदेश में देखने को मिला हो, चाहे वो मुख्तार अंसारी की तमाम सारे मामले हो, उनके बेटे अब्बास अंसारी का मामला हो, अब प्रयागराज में उमेश पाल हत्याकांड के बाद अतीक अहमद, उनके परिवार की भूमिका की जांच भी करवाई जा रही है। तो कोशिश यही की जा रही है कि कार्रवाई ऐसी की जाएगी ताकि आने वाले दिनों में अपराध और अपराधियों के बीच में मैसेज जा पाए कि अगर कोई भी भूमिका कहीं संदिग्ध पाई जाती है, अपराध में संलिप्तता पाई जाती है, तो कार्रवाई इसी तरह की होगी, उससे कोई बचा नहीं पाएगा। तो यहाँ पर भी इसी जो बुलडोजर का जो एक्शन है, जो कहा जाता है कि इस बुलडोजर एक्शन के माध्यम से एक कड़ी चेतावनी भी है उत्तर प्रदेश के अपराध को, उत्तर प्रदेश के अपराधियों को, कि अगर आप कहीं भूमिका आपकी संदिग्ध होगी तो इसी तरह की कार्रवाई आपके खिलाफ भी की जा सकती है। तो अशोक, देखिए आप बहुत ही करीब है बुलडोजर के, जेसीबी मशीन के, तो आप भी थोड़ी दूरी बनाए रखिए ताकि आप अपनी हिफाजत कर पाए। अशोक, एक और दिलचस्प बात है, इस पूरे बुलडोजर के एक्शन को हम देखें तो एक तरह से उत्तर प्रदेश में एक अलग ही परंपरा की शुरुआत हो गई है अपराधियों को सजा सुनाने की, या फिर उन्हें एक मैसेज देने की, संदेश देने की। लेकिन चाहे हम कानपुर हिंसा की बात करें, चाहे हम अभी उमेश पाल हत्याकांड की बात करें, इस शूट आउट की बात करें, जब भी इस तरह का एक्शन लिया जाता है तो कहीं ना कहीं एक पर्दा रखा जाता है इलीगल कंस्ट्रक्शन का, कि अवैध निर्माण है,
सीधे सीधे नहीं कहा जाता है कि बुलडोजर का एक्शन इसी मामले में लिया जा रहा है। देखिए ये बात उमेश पाल हत्याकांड से भी जोड़कर बिल्कुल सही साबित होती है। आज भी सफदर अली के जिस मकान पर ये कार्रवाई बुलडोजर की हम लोग देख रहे हैं, जेसीबी मशीनों की तरफ से मकान की ध्वस्तीकरण की कार्रवाई देख रहे हैं, आज भी इस मामले में सीधे तौर पर पहले एक नोटिस दी गई है कि 60 फीटा रोड पर आपका एक निर्माण है जो पूरी तरीके से अनधिकृत है, इसका कोई नक्शा पास नहीं है, इसलिए पीडीए की तरफ से यानी कि प्रयागराज विकास प्राधिकरण की तरफ से इस तरह की कार्रवाई की जा रही है। लेकिन इस पूरे घटनाक्रम को उमेश पाल हत्याकांड से भी जोड़कर देखा जा रहा है। सुबह पुलिस के कुछ अधिकारी यहाँ पर ऑफ द रिकॉर्ड बातचीत कर रहे थे और ये कह रहे थे कि सफदर अली का जो गन हाउस है उस गन हाउस में अतीक अहमद और उनके परिवार के तमाम सारे असलहे वहां पर जमा है। तो बिल्कुल एक तरीका है प्रशासन की तरफ से, सरकार की तरफ से कि अपराधी चेत जाएं। बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल आपका अशोक। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे यहाँ पर, फौरन हाजिर होते हैं। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।